हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमिनो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में भी हमने एमिनो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में ही अध्ययन किया था, लेकिन वहाँ पर हमने बात करी थी कि एमिनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, COOH, और दूसरा क्रियात्मक समूह होता है आपका NH2 एमीन समूह उपस्थित होता है। दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो उसमें से पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने COOH समूह की अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अब हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे NH2 समूह अर्थात एमीन समूह के द्वारा प्रदर्शित होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी मुख्य अभिक्रिया है जो NH2 समूह के द्वारा एमिनो एसिड में दी जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है आपकी यहाँ पे भी लवण बनाना, सॉल्ट फॉर्मेशन की अभिक्रिया, क्योंकि जो आपने देखा था कि COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बना रहा था। ठीक उसी प्रकार से जो आपका NH2 समूह है, उस NH2 समूह में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने की वजह से यहाँ पे जो NH2 समूह है वह बेस क्षार के समान कार्य करता है, अर्थात ये जो NH2 समूह है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन का कार्य करता है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल जैसे कि HCl है, H2SO4 है, उनके साथ अभिक्रिया करके एमिनो एसिड लवण का निर्माण करता है। तो पहली रिएक्शन है आपकी सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण बनाना की अभिक्रिया है, जिसमें लवण फॉर्मेशन, लवण का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा उसकी अपन बात करें तो दिस इज द एमिनो एसिड्स NH2 CH R COOH प्लस HCl। HCl आपका अम्ल है, तो यहाँ पे जो H प्लस है उस H प्लस को ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वह लॉन पेयर इस H प्लस को दे देता है, क्योंकि HCl वह H प्लस और Cl माइनस के रूप में आपका टूटता है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लॉन पेयर है उस लॉन पेयर को कौन ले लेता है, H प्लस लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, CH R COOH, दिस इज अ सॉल्ट, और इसके साथ में NH3 पॉजिटिव के साथ में आपका यहाँ पे Cl माइनस जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण बनने की अभिक्रिया होती है, क्योंकि NH2 समूह आपका क्षारीय प्रकृति का है और ये आपका अम्लीय प्रकृति का। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लवण बनता है, तो यहाँ पे आपका लवण फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहली अभिक्रिया है कि जब एमिनो अम्ल की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्षार का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड अभिक्रिया अपन देखें, जैसा कि आप NH2 समूह की अभिक्रिया आप सेकेंडरी की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से अपन बात करें कि NH2 समूह की जो जो भी अभिक्रिया होती है, मतलब एमीन, प्राथमिक एमीन आपकी जो जो अभिक्रिया देता है वह अभिक्रिया यहाँ पे एमिनो एसिड दे सकता है। जैसा कि अपन बात करें सेकेंड अभिक्रिया है आपकी एल्किलीकरण की अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया एल्किलीकरण, एल्किलीकरण मतलब एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में एल्किल समूह का जुड़ना, उसको अपन कहते हैं एल्किलीकरण या एल्काइलेशन। एल्काइलेशन या एल्किलीकरण कहा जाता है। और एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर जुड़ता है, और एल्किलीकरण अभिक्रिया में हम किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम यहाँ पे एमिनो एसिड्स के साथ करवाएंगे, और एमिनो एसिड्स के साथ करवाएंगे तो हमें N के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ मिलेगा उत्पाद के रूप में। जैसा कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से उसको हम समझते हैं। ये आपका NH2 CH R COOH प्लस हमने अभिक्रिया करवाई, माना कि CH3Cl की एल्किल हैलाइड के रूप में क्या लिया, मैथिल क्लोराइड लिया आपने। तो इस मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम इस एमिनो एसिड्स के साथ करवाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड्स है वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो एज ए ये नाभिक स्नायु के रूप में इस CH3Cl पर आक्रमण करेगा। यहाँ पे आपकी अभिक्रिया हो रही है कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है।
और इस एल्किल के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे Cl है वह Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये H और ये Cl आपका बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा यहाँ पे इस प्रकार से NH CH3 CH R COOH। तो इस प्रकार से एल्किलीकरण की अभिक्रिया यहाँ पे आपकी होती है। क्लियर? CH3 है वो आपका इस NH के साथ जुड़ जाता है। कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये H और ये Cl आपका यहाँ से बाहर निकल रहा है। एक H NH2 से एक H निकल गया तो यहाँ से CH3 Cl से एक Cl निकल गया तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट मिल रहा है दिस इज 2 डिग्री एमिन हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे अपने को N एल्किल एमिनो एसिड्स प्राप्त होता है क्योंकि N पे मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है जिसको अपन कहेंगे N मेथिल एमिनो एसिड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी अभिक्रिया है? एल्किलीकरण की अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर एमिनो एसिड्स के साथ करवाएंगे तो HCl बाहर निकल जाएगा और N एल्किल एमिनो एसिड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ से H निकाला एक Cl आपने यहाँ से निकाला और ये N मेथिल एमिनो एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। सेकंड नेक्स्ट अभिक्रिया है कि एसिलीकरण, एसाइलेशन जिसको कहा जाता है। और इस एसाइलेशन में जैसे कि आप एल्किलीकरण में आप देखते हैं कि एल्किल समूह जुड़ता है, ठीक उसी प्रकार से एसिलीकरण अभिक्रिया में आप एसिल समूह को जोड़ेंगे। एसिलीकरण अभिक्रिया इसको एसाइलेशन कहा जाता है और एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? CH3CO ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, जैसा कि एल्किलीकरण में क्या था? एल्किल समूह का जुड़ना, ठीक उसी प्रकार से एसिलीकरण या एसाइलेशन में क्या होता है? CH3CO ग्रुप का जुड़ना। वहां पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, यहाँ पे हम करवाएंगे एसिल हैलाइड की अभिक्रिया। ठीक है, एसिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COX। अब यहाँ पे X के रूप में नॉर्मली हम ज्यादातर Cl या Br लेते हैं। तो एसिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाओगे एमिनो एसिड्स के साथ तो यहाँ पे NH के साथ CH3CO ग्रुप जुड़ेगा। अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाओगे तो वहाँ पे NH के साथ नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप या एल्किल समूह जुड़ता है। तो यहाँ पे CH3COX इसको अपन कहते हैं एसिल हैलाइड, उसकी अभिक्रिया एमिनो एसिड्स के साथ होगी तो CH3CO ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे भी आपकी ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल से इसको समझते हैं। मेरा CH R ये आपका कोई एमिनो एसिड्स है, दिस इज NH2 और इसके अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? CH3CO Cl अम्ल हैलाइड के साथ या एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ से H निकलेगा और ये आपका Cl बाहर निकल जाएगा और CH3CO इस NH के साथ जुड़ जाएगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3O NH CH R COOH। तो ये हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमको यहाँ पे ये एन एसाइलेशन यहाँ पे हो रहा है, एमिनो एसिड्स का ये जो एमाइड यहाँ पे हमें प्राप्त होता। तो ये है आपकी थर्ड प्रकार की अभिक्रिया एसिलीकरण की अभिक्रिया जिसमें अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? एमिनो एसिड्स के साथ करवाएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में एन एसिल समूह जुड़ेगा। तो ये है आपकी एसिलीकरण की अभिक्रिया। आगे देखें हम नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम? नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है आपका NOCl। इस NOCl को हम कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोसिल क्लोराइड की जो अभिक्रिया होती है एमिनो समूह के साथ NH2 समूह के साथ तो हमें एल्किल हैलाइड मतलब NH2 ग्रुप आपका यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है Cl के द्वारा। कब? जब NOCl की अभिक्रिया एमिनो एसिड से करवाई जाती है तो की बात ये हो रही है कि NH2 समूह रिप्लेस हो जाएगा पर किसके द्वारा? Cl के द्वारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। जैसा कि अपने एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये आपका एमिनो एसिड्स है NH2 CH
आर सी डबल ओ एच। अब अभिक्रिया करवा रहे हैं NaCl की, तो यहाँ पे अभिक्रिया किस प्रकार से होती है इसको अपन थोड़ा समझें। NCl एंड डबल बॉन्ड O, NaCl की स्ट्रक्चर। तो ये आपका H2 बाहर निकल जाएगा, इधर से आपका ये N2 बाहर निकल गया और ये CH के साथ आपका Cl जुड़ गया। आप पूरी सब अभिक्रिया हम देख रहे हैं NH2 ग्रुप घट रहा है और Cl ग्रुप इसके साथ जुड़ता है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH R Cl COOH। तो आप ओवरऑल इस रिएक्शन में देख रहे हैं ये NH2 ग्रुप घटा और यहाँ पे Cl ग्रुप आपका जुड़ा। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब एमिनो एसिड्स के साथ होती है तो NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है क्लोराइड Cl के द्वारा। ये है आपका चौथे प्रकार की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपकी सोरेनसन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोरेनसन विधि। सोरेनसन विधि के द्वारा आप क्या करते हैं, NH2 समूह जो होता है एमिनो एसिड में जो NH2 समूह होता है उसको फॉर्मएल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवा के उसको परिरक्षित करते हैं, उसको रिजर्व करते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है। जब अगर NH2 समूह को अपने को किसी और की अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करें, उसके लिए हम उसको परिरक्षित करने के लिए एमिनो एसिड्स की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ करवाई जाती है COOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, CH2O। यहाँ पे जो CH2O मैंने लिखा है वो क्या है आपका HCHO है, फॉर्मएल्डिहाइड है। तो सोरेनसन विधि अपन बात करें तो इस सोरेनसन विधि में हम क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स में जो एमिनो समूह है उसका संरक्षण, उसका परिरक्षण करने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। ये जो फॉर्मएल्डिहाइड है CH2O मैंने लिखा है HCHO, इसमें से ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, -H2 कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे ये जो NH2 समूह को आपका क्या हो जाता है, परिरक्षित अवस्था में आ जाता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड N CH R COOH। यह प्रोडक्ट हमें इस सोरेनसन विधि में प्राप्त होता है। इसको अपन कहते हैं मेथिलीन एमिनो एसिड्स। आपका मेथिलीन समूह जुड़ गया एमिनो के साथ, ये आपका मेथिलीन एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार से ये आपकी सोरेनसन विधि के द्वारा इस NH2 समूह का फॉर्मएल्डिहाइड के साथ परिरक्षण करके इस NH2 ग्रुप को हम परिरक्षित कर सकते हैं। ठीक, फिर वापस इसका द्रव विघटन कर दिया जाए तो हमें यहाँ पे फॉर्मएल्डिहाइड और एमिनो एसिड्स वापस प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम इस NH2 समूह का यहाँ पे रक्षा कर सकते हैं। अगर केवल हमको ऐसा रिएक्शन करवानी जो केवल COOH के साथ इफेक्ट करे तो उसके लिए सोरेनसन विधि के द्वारा इस NH2 समूह को हमें रोकना होता है कि NH2 समूह किसी और के साथ अभिक्रिया नहीं करे, तो उसके लिए उसको परिरक्षित किया जाता है और उसी विधि को हम कहते हैं सोरेनसन विधि, जिसमें NH2 समूह फॉर्मएल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके परिरक्षित हो जाता है। अगर आपको NH2 समूह वापस चाहिए, इसका जल विघटन करोगे तो आपको एमिनो एसिड्स वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी वॉन स्लिक विधि। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एमिनो समूह की अभिक्रिया में वॉन स्लिक विधि। अब इस वॉन स्लिक विधि में एमिनो एसिड्स की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ करवाया जाता है वॉन स्लिक विधि। अब इस वॉन स्लिक विधि में क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग हम एमिनो अम्ल या प्रोटीन के डिटर्मिनेशन या आकलन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और इस नाइट्रोजन गैस का एस्टिमेशन करके हम एमिनो अम्ल तो प्रोटीन का आकलन या उसका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है कि कितना एमिनो एसिड्स किसी यौगिक में या प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड्स उपस्थित है उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम वॉन स्लिक विधि किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। किस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होती है वो हम देखते हैं। ये आपका NH2 CH R COOH और अभिक्रिया हम करवाएंगे यहाँ पे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ आपकी अभिक्रिया करवाई जाती है। ये आपका NOH डबल बॉन्ड O,
ये आपका H2 ग्रुप में बाहर निकल जाता है और ये आपकी N2 गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है और ये CHOH के साथ जुड़ जाता है, मतलब हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होता है, N2 गैस प्राप्त होती है और H2O यहाँ पे बाहर निकलता है, COOH प्लस ये N2 गैस के रूप में बाहर निकलता है और साथ में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो ठीक अगर आप देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रस अम्ल ले रहे हैं और 1 मोल एमिनो अम्ल ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो रही है और इस नाइट्रोजन गैस का एस्टिमेशन करके हम यहाँ पे एमिनो एसिड्स का आकलन या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं एक प्रकार की ये वॉन-स्लिक विधि। सेकेंड आपकी सोरेनसन विधि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। NH2 समूह का परिरक्षण हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं और वॉन-स्लिक विधि में एमिनो अम्ल की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं और हमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और एक हाइड्रोक्सी अम्ल यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आपकी एक ध्यान रखने वाली बात है कि एमिनो अम्ल या प्रोटीन का आकलन या डिटर्मिनेशन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये थी आपकी वॉन-स्लिक विधि। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि KMnO4 की उपस्थिति में एमिनो एसिड्स का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है इसकी हम चर्चा करते हैं। NH2 CH COOH किसकी उपस्थिति में हो रहा है KMnO4, वही अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हम बात करें चर्चा करें तो यहाँ से एक H यहाँ से निकलेगा, एक H आपका यहाँ से निकलेगा और एक आपका ये ऑक्सीजन H2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका NH CCr CH। ये है आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है इमीन। कुल मिला के अगर इसका आगे अपन क्या करवाएं हाइड्रोलाइसिस करवाएं, जल अपघटन करवाएं, जल अपघटन करवाएंगे तो वापस वही एक जगह OH जुड़ेगा, एक जगह आपका H जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ जोड़ोगे आप H, यहाँ जोड़ोगे आप OH, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका NH2 COH इसका फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन होगा, इसका फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे NH3 आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन और होता है, एक H यहाँ से निकलता है और ये आपका NH2 समूह और दिस H आपका बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है कीटो अम्ल माइनस मतलब एमिनो एसिड्स का KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें कीटो अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है कीटो अम्ल। पहले ऑक्सीडेशन हुआ, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, इमीन बना, हाइड्रोलाइसिस हुआ, वापस एमीन समूह आ गया, फिर आगे ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोडक्ट होता है तो NH2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें कीटो अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये है आज हमने पढ़ी एमिनो समूह की अभिक्रिया। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की अभिक्रिया, उसका वीडियो आप ज़रूर देखें तो आगे की रिएक्शन आपको समझ में आएगी। दूसरी समूह की अभिक्रिया पढ़ी हमने एमीन समूह की अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक अम्लों की सम्मिलित अभिक्रिया, दोनों एक साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो पढ़ा हमने उसके PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देखें। थैंक यू। वीडियो को देखें ज़रूर, पूरा देखें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।